जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो अरे थोड़ा सा लो आप लोग भी लो थोड़ा ना मनोज भैया थोड़ा पत्रकारों को खिलाओ थोड़ा क्यों आ जाए बस हम सब कार्यकर्ता भी हैं और पार्षद भी हैं। हमको जनता ने चुन के पहुंचाया है और पार्टी के लिए काम पहले भी किया है, अब भी करेंगे और आगे भी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को नागदा और खाचरो विधानसभा क्षेत्र से एक भारी बहुमत से विजय मिले, इसके लिए हम तन मन धन से प्रयास करेंगे। किस तरह के प्रयास रहेंगे यहाँ प्रचंड विजय के लिए सब पार्षदों? भारतीय जनता पार्टी संगठित पार्टी है और घर घर से हमारा संपर्क रहता है और हम चुनाव में 24 घंटे मेहनत करने वाले लोग हैं और संगठन के लिए जितना भी हमसे प्रयास बन पड़ेगा वो पूरा प्रयास करेंगे और रात दिन मेहनत करके और इस नागदा खाचरो विधानसभा में एक भारी और प्रचंड बहुमत से विजय श्री मिले, इसके लिए काम करेंगे। साहिल शर्मा जी, आपके द्वारा बताया गया है कि दिलीप गुजर का बोरी बिस्तर बांधना, किस तरह से वाक्य है? अब ये हमारे सभी पार्षद हैं, अब हम सभी जीत के यहाँ पे आए हैं तो हम भी ये वादा करते हैं कि जितने हम जीते हैं उससे कई ज़्यादा वोटों से हम हमारी भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को जिताएंगे। और फिर मैं कह देता हूँ कि दिलीप गुजर तू कहना मान ले और बोरी बिस्तर बांध ले। कहीं ना कहीं दिलीप गुजर का तो अभी टिकट नहीं हुआ, किस तरह से बोरी बिस्तर? हाँ, ये बात आप तय है कि दिलीप गुजर जी का टिकट नहीं हुआ, लेकिन आपको भी मालूम है कांग्रेस के वो सेटिंग एमएलए हैं। मैं नहीं मानता कि उनको यहाँ से टिकट अभी कटेगा, वही कांग्रेस के प्रत्याशी रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की उन्हीं से ही टक्कर रहेगी। और फिर हम भारतीय जनता पार्टी हम कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी मतों से हराएंगे। जय हिंद जय भारत। उपाध्यक्ष जी प्रत्याशी बीजेपी का स्वागत कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नागदा नगर में परिषद है और हमारे नागदा खाचरो विधानसभा से हमारे डॉक्टर तेज बहादुर चौहान जी को जो बीजेपी का टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं उनको हम बहुत अधिक मतों से चुनाव लड़ाएंगे, अधिक मतों से चुनाव जिताएंगे, क्योंकि हमने इस नगर में 20 साल से बहुत नगर विकास के कार्य किए हैं। उस नगर विकास के कार्य से जनता, हमारे प्रदेश में भी हमारी सरकार है, जो जितनी योजनाएं हैं वो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए हमारी सरकार ने उस योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। इसलिए हम अधिक से अधिक मतों से हमारे विधायक साहब को चुनाव, तेज बहादुर डॉक्टर साहब को हम चुनाव जिताएंगे। पूर्व में नाराजगी आज साथ में कोई नाराजगी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं और कल भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम आपस में, हमारा संगठन है, हम आपस में बातें करते रहते हैं, विचार रखते हैं, अपने अपने विचार हैं। पूर्व बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, पूर्व विधायक थे, उनके जो कुशल नेतृत्व पर आयोजन की जो एक बागडोर आपके हाथ में, आपने भरपूर कार्यक्रम में एक जान भरी और एक बहुत भरी विशेष कार्यक्रम करवाया। जी बिल्कुल। तो अब आज वर्तमान क्या परिस्थिति है? देखिए, आपको मैं काल चक्कर के थोड़ी देर पीछे ले जाना चाहूँगा। मैं 2017 में इस नागदा शहर के अंदर आया और 2023 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट से नवाजा और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले, कमल के फूल के बैनर तले में यह चुनाव जीता। भूपेंद्र राणा तो कोई नहीं जानता है, कमल के फूल को जानता है। हम सब ने ये कहा था, शायद आपके पास मेरी बाइट भी होगी, कि जिनको टिकट मिला उनसे कोई बैर नहीं। हमें हमारी बात को उचित प्लेटफॉर्म पर रखनी थी, शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराना था, हमने कराया। क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का आदेश था कि हमने जो निर्णय लिया है वो उचित है, सर्वमान्य था और सर्वमान्य है। किस तरह से इस दृश्य को विजय की ओर ले जाएंगे? निश्चित रूप से देखिए, 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर काम किया, चाहे वो लाडली बहना हो, लाल लक्ष्मी योजना हो, अंत्योदय हो, आयुष्मान कार्ड हो, या चाहे आवास योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्यादान बहनों की शादियां हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर किसी ने काम किया तो भाजपा की सरकार ने किया और आगे भी कोई करेगा तो भाजपा की सरकार ही करेगी। कड़कनाथ की सरकार ने 18 महीने में बागड़े निकाल दिए थे सारी योजनाओं के। अरे इसके जो प्रत्याशी का स्वागत है, आप लोग के माध्यम से कितने देखिए, ये हमारा पारिवारिक मामला है और हमारे बड़े भाई हैं ये। मैं शुरू से जो मेरे बड़े भाई हैं दिलीप सिंह जी, उनके बराबर इनका सम्मान करता हूँ। और पार्षदों का ऐसा था कि यार अपने को एक साथ खड़े रह के और सभी को स्वागत करना चाहिए। मुझे भी जानकारी मिली, मैं भी आ गया और स्वागत करना था, क्योंकि
पिछले दिनों कर नहीं पाए, इसलिए हमको ऐसा था कि एक बार स्वागत करें, बाकी का काम अपने स्तर पे चल ही रहा था। जो काम पार्टी का करना है वो कर ही रहे थे, तो इसलिए एक पारिवारिक माहौल के अंदर बैठ के थोड़ा बातचीत और ये सब माहौल, अच्छे माहौल के अंदर स्वागत होता है तो उसका आनंद अलग आता है। आज किस तरह का आनंद है, किस तरह के सब पार्षद यहाँ पर इकट्ठे, किस तरह का आनंद, और पूर्व विधायक भी यहाँ नहीं है? भाई साहब का देखिए, भाई साहब कहीं बाहर हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में मुझे सूचना मिली कि आप यहाँ आओ, भतीजा यहीं था, परिवार है, घर यहीं है, तो इसलिए भाई साहब का भले वो शारीरिक रूप से यहाँ उपस्थित नहीं है पर उनका मन सब पार्टी में बसता है, क्योंकि उन्होंने, मैं सोचता हूँ कि मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था, जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नेतागिरी चालू करी, जब से उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे को आज भारतीय जनता पार्टी का काम, भले बाहर भी रहते थे तो कोई कार्यक्रम युवा मोर्चा का, डॉक्टर साहब का कोई कार्यक्रम आता था जिले का, तो बराबर हम लोगों को लैंडलाइन के माध्यम से सूचना करते थे कि वहाँ जाना है, स्टेशन जाना है, कोई भी लीडर आता था। तो अभी आज शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं, बाकी मन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देर से आया डॉक्टर रानी के सामने ना कभी बोलो भैया, हाँ बोलो भैया। आजा सुभाष भैया, नरेंद्र फटाफट यार, पीछे तुम तो दिखोगे यार। सतीश को दबा देते हैं ना बाहर आके। बिट्टू भाई, हो दादा, अरे आजा बिट्टू। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता इस बात को लेकर प्रयासरत रहा है, चाहे दिलीप सिंह जी हो, चाहे हमारे अन्य नेतागण हो, सारे लोग उसमें प्रयासरत रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको स्वीकार किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी प्रस्तावित जिला उसका गजट नोटिफिकेशन करके उस पर दावे आपत्ति भी बुलवा लिए थे। ये बात एक अलग है कि उन दावे आपत्तियों का भी निपटारा नहीं हुआ, आचार संहिता लग गई है। चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनेगी और उन दावे आपत्तियों का निपटारा होने के बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भाई साहब, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व तो भाई साहब को मनाने में सफल हुआ, क्या इससे पूर्व आपके कुछ प्रयास शेखावत जी को मनाने में कुछ रहे हैं? देखिए, शेखावत जी मेरे अग्रज नेता हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कुछ जो अभी इस पीढ़ी के 18-20 साल के कार्यकर्ता हैं वो नहीं जानते, आप लोगों के भी ध्यान में नहीं होगा। जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना प्रारंभ किया उस समय दिलीप सिंह जी मंडल के युवा मोर्चे के महामंत्री रह चुके थे, विद्यार्थी परिषद में भी काम कर चुके थे उसके पहले, और भारतीय जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष रह चुके थे। और केवल अध्यक्ष नहीं रह चुके थे, वो भारतीय जनता युवा मोर्चे का जो प्रकोष्ठ होता है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक थे। तब मैंने नागदा में काम करना प्रारंभ किया, तो वो मेरे अग्रज नेता है, ठीक है ना। तो ये क्या और क्यों और किंतु और परंतु, ये सब मेरे लिए, उनके लिए जो सम्मान कल था वो आज है और वही सम्मान कल होगा। और मेरे मन में, मेरे कार्य में, मेरे व्यवहार में ऐसा कोई विषय, हम जैसे कल थे और एक अवसर ऐसा भी आया कि फिर मैं युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष मैं था, वो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे, हम दोनों मोटरसाइकिल में घूमते थे, तराना भी जाते थे, आलोट भी जाते थे, बड़नगर भी जाते थे, जहाँ जहाँ प्रवास होता था साथ में जाते थे, साथ में काम करते रहे, साथ में काम करते रहेंगे। इसमें कोई विषय विचार का या प्रश्न पूछने का नहीं है। वैसे पूर्व में जहाँ तक कार्यकर्ता और पार्षदों के इस्तीफे हुए, उन इस्तीफों पर क्या कहेंगे आप? कोई इस्तीफे नहीं है, पार्टी ने उस पर कोई विचार नहीं किया, इनके सबके पक्ष को सुना और इनके साथ चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता इस बात को लेकर प्रयासरत रहा है, चाहे दिलीप सिंह जी हो, चाहे हमारे अन्य नेतागण हो, सारे लोग उसमें प्रयासरत रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको स्वीकार किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी प्रस्तावित जिला उसका गजट नोटिफिकेशन करके उस पर दावे आपत्ति भी बुलवा लिए थे। ये बात एक अलग है कि उन दावे आपत्तियों का भी निपटारा नहीं हुआ, आचार संहिता लग गई है। चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनेगी और उन दावे आपत्तियों का निपटारा होने के बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भाई साहब, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व तो भाई साहब को मनाने में सफल हुआ, क्या इससे पूर्व आपके कुछ प्रयास शेखावत जी को मनाने में कुछ रहे हैं? देखिए, शेखावत जी मेरे अग्रज नेता हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ
कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कुछ जो अभी इस पीढ़ी के 18-20 साल के कार्यकर्ता हैं वो नहीं जानते हैं। आप लोगों के भी ध्यान में नहीं होगा, जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना प्रारंभ किया उस समय दिलीप सिंह जी मंडल के युवा मोर्चे के महामंत्री रह चुके थे, विद्यार्थी परिषद में भी काम कर चुके थे उसके पहले, और भारतीय जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष रह चुके थे। और केवल अध्यक्ष नहीं रह चुके थे, वो भारतीय जनता युवा मोर्चे का जो प्रकोष्ठ होता है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक थे। तब मैंने नागदा में काम करना प्रारंभ किया, तो वो मेरे अग्रज नेता हैं, ठीक है ना। तो ये क्या और क्यों और किंतु और परंतु ये सब मेरे लिए, उनके लिए जो सम्मान कल था वो आज है और वही सम्मान कल होगा। और मेरे मन में, मेरे कार्य में, मेरे व्यवहार में ऐसा कोई विषय हम जैसे कल थे, और एक अवसर ऐसा भी आया कि फिर मैं युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष मैं था, वो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे। हम दोनों मोटरसाइकिल में घूमते थे, तराना भी जाते थे, आलोट भी जाते थे, बड़नगर भी जाते थे, जहाँ जहाँ प्रवास होता था साथ में जाते थे, साथ में काम करते रहे, साथ में काम करते रहेंगे। इसमें कोई विषय विचार का या प्रश्न पूछने का नहीं है। वैसे पूर्व में जहाँ तक कार्यकर्ता और पार्षदों के इस्तीफे हुए, उन इस्तीफों पर क्या कहेंगे आप? कोई इस्तीफे नहीं है, पार्टी ने उस पर कोई विचार नहीं किया, इनके सबके पक्ष को सुना और इनके साथ चर्चा की और विषय समाप्त हो गया। सर, जिस तरीके से 16 नंबर वार्ड के पार्षद के ऊपर कार्रवाई हुई